दोस्तों हमारे जीवन काल में, हमारी जिंदगी में जो बर्थ से लेकर डेथ तक की जो जर्नी होती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या हम खुद होते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम खुद अपने लिए सामने उत्पन्न कर लेते हैं और हमसे बड़ी समस्या कोई होता नहीं। वो होता क्या है? एक्सक्यूज देना। एक्सक्यूज देना या बहानेबाजी करना या अपना जो मन है उस मन को दिलासा दे देना कि ये अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, या फिर ऐसे नहीं हम वैसे कर लेते हैं। जब तक आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, जब तक आप एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, तब तक मेरा मानना है जिंदगी में तरक्की का स्वाद आप चख नहीं सकते। हमेशा एक्सक्यूजेस से बचिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बीमार हैं, या ये नहीं कहता कि आप एक जेन्युइन प्रॉब्लम में हैं और वो आप एक्सक्यूज बोल रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। बट कब हमारा मन एक्सक्यूज का सहारा लेता है, कब हमारा मन बहाने का सहारा लेता है, कब हम खुद बहानों का सहारा लेते हैं, यह हमें पता जरूर होता है। जब लोग बहुत बड़ा कुछ करने की सोचते हैं तो मैं बता दूं आपको, लोगों को रातें लंबी लगती हैं। वो लोग जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, मैं भी बड़े सपने देखता हूं, सपने देखना चाहिए, सपने सच होते हैं। और अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो मेरा मानना है आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। जागती आंखों से देखे गए सपने अक्सर पूरे होते हैं। दोस्तों दिन में देखे गए सपने, जो इंसान अपने ख्वाबों को सजाता है, जो इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ सोचता है, सपने देखने चाहिए। सपने सच जरूर होते हैं, बशर्त यह है कि सपनों के लिए आप जरूर कुछ करें, सपनों के पीछे भागें, उनके लिए मशक्कत करें। ये जो जिंदगी हमें मिलती है ना, जो हमने जन्म लिया है, ये व्यर्थ ना हो। मतलब कि कोई इंसान गरीब मर गया, अगर उसके पास पहले कुछ था जब वो पैदा हुआ, तो उसकी सबसे बड़ी हार है। वो जब पैदा हुआ इंसान, उसके पास कुछ नहीं था, और जब वो मरा उसने कुछ अचीव किया, तो उसकी वो अचीवमेंट है। आपके पास क्या कुछ मिला, धन दौलत कितनी मिली, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से है कि आपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए आपने क्या किया। जब तक कि आपको खुद सेटिस्फैक्शन ना मिले अपने उस काम से जो आपने किया, तब तक मेरा मानना है आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए, हारना नहीं चाहिए, और हमेशा दिन ब दिन अपने उस सपने के पीछे भागना चाहिए। और जब तक आप नहीं भागोगे, एक्सक्यूज मत बनाइए, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं। अगर आपको लगता है पढ़ने से मुझे नींद आती है, तो वो एक्सक्यूज है। कुछ सीखने का आपका मन नहीं करता है, वो एक्सक्यूज है। आप बोलते हो मैं कल से कुछ काम शुरू करूंगा, आज से नहीं, तो आज में क्या कमी है जो कल में हो जाएगी। आप आज से शुरू कीजिए। अगर आप कोई गृहिणी है या फिर आप लेडी है, घर चलाने की आपके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, तो भी अगर आप एक्सक्यूज बनाते हैं तो भी वो एक्सक्यूज है। अपने लिए वक्त निकालिए। अगर एग्जांपल्स की बात करें, दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों कितने ही एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दिया और जिंदगी में कुछ करके दिखाया। एक्सक्यूज जिस दिन आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे, मेरा मानना है जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस की सीढ़ियों पर आप चढ़ना शुरू भी हो जाएंगे। अचेत मन और सचेत मन दोनों की आप सुनिए, अपने विवेक से काम लें। हमेशा जब कुछ करने के लिए आप जा रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो तो करने के बाद पता चलेगा। एक इंसान जो अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने करे गए कामों से जो सीखता है, वो इंसान बहुत अच्छा सीखता है। और जो दूसरों की एडवाइस पर सीखता है, वो इंसान भी सीखता है बट थोड़ा कम सीखता है। आपकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते जाएं। एक्सक्यूज बिल्कुल ना बनाएं। अगर एक्सक्यूज ही बनाते महाभारत में पांडव, तो शायद वो युद्ध जीत नहीं पाते। जब वो वनवास पर चले गए और वो बोलते कि हमारे पास तो युद्ध लड़ने के लिए कुछ नहीं, उनके सामने इतने बड़े बड़े योद्धा थे जो कि एक बाण से पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, पर फिर भी युद्ध हुआ और उसके अंदर पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। सिर्फ आपके साथ एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे, जो आपको सही तरह से दिशा निर्देश दे, जो सही तरह से आपको बता सके क्या सही और क्या गलत। अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में एक अच्छा गुरु आ जाए, तो गुरु बहुत कुछ तय कर सकता है और गुरु आपको उन मुकाम तक लेकर जा सकता है जहां तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा कठिनाई सिद्ध हो सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं। पर मैं आपको बता दूं, गुरु मतलब यह नहीं कि आपके साथ कोई इंसान ही खड़ा हो। जरूरी नहीं कि कोई इंसान आपको बताए सब कुछ कि ऐसे कीजिए या इस काम को ऐसे कीजिए, वही गुरु है। आप किसी को अपना आइडल मान सकते हैं, कोई भी एक मूर्ति को आप बना सकते हैं अपना गुरु। जैसे एकलव्य ने बनाया था, एक मूर्ति बनाई अपने गुरु की और उसको गुरु मान लिया, उसके बाद सीखना शुरू कर दिया। आप अपना गुरु बनाइए और उसके नक्शे कदम पर चलिए। दोस्तों होता क्या है कि आप जब किसी से एडवाइस लेने के लिए जाते हो, हमारे देश में तो वैसे भी चलन है, आप एक एडवाइस मांगो 10 एडवाइस आपको फ्री मिलेंगी। तो बेहतर है अगर आपको एडवाइस लेनी भी है तो अच्छे किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से लीजिए। और अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस्ड आपके साथ है तो मेरा मानना है गलतियां आप करोगे नहीं, और ऐसे लोग जल्दी से आपके साथ होते नहीं। हर किसी के साथ सारथी श्री कृष्णा नहीं होते। हर किसी को ऐसा साथ नहीं मिलता जो आपको भी साथ मिल जाए और हर बुरी
परिस्थिति से आप चुटकी बजाकर निकलते चले जाओ, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम लोगों के मेंटर्स होते हैं, बहुत कम लोगों को बताने वाले होते हैं क्या सही क्या गलत। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत खुद ही करते हैं, बचपन से ही सीखते हैं कमाना कैसे है, आगे बढ़ना कैसा है। गलतियां होती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर गलतियां आपसे नहीं होंगी तो आप भगवान बन जाओगे। तो बेहतर है गलतियां करते हो, गलतियां करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नया नया कुछ सीखते जाओ, ज्यादा कुछ सीखोगे। सीखते सीखते एक दिन वो वक्त आएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और आपके आसपास के लोग खुद आपसे आके पूछा करेंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए। बस इसके पीछे लॉजिक एक ही है कि आप जिम्मेदारी लीजिए। कुछ भी हो जाए जीवन में उसकी जिम्मेदारी आपको जरूर लेनी है। हारे हो तो हाँ मेरी वजह से हारे हैं, जीते हो तो उसका श्रेय अपने आप को मत दीजिए कभी भी, वो तो फिर एक घमंड कहलाता है। वो नहीं करना है, जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों आपने सुना होगा कि ऊंचाइयों पर उड़ने वाले परिंदे कभी भी दरख्तों से दिल नहीं लगाते। ये मेरी बात हमेशा याद रखना और आगे बढ़ते रहना। डरना जीवन में कभी नहीं, डरना एक मौत का नाम है। अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है।